मनुष्य का पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य का पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जिसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल से संबंध कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती हैं जिसमें भोजन का पाचन होता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मनुष्य का आहार, यह एक कुंडली रचना है। मनुष्य का आहार नाल के बारे में जानें। यह एक कुंडली रचना है जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर तक होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 8 से 10 मीटर तक की होती है। यह मुख्य गुहा से शुरू होकर मलद्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की संरचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए, मुख्य गुहा आहार नाल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचली जबड़े से घिरी होती है। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचली मांसल होठ होते हैं। मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। मुख्य गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं जब भी मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसकी अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। जीभ के ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। जीभ पे छोटे छोटे कई प्रकार के अंकुर होते हैं जिसे ही स्वाद कलियां कहते हैं। इन्हीं स्वाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वाद जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि इत्यादि का ज्ञान होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है। मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े से जुड़ा होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है जड़ तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है सिर या शिखर कहलाता है। जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है। इसके ऊपरी दंत स्थित होते हैं। देखिए, ये फिगर है। ये मनुष्य की मुख्य गुहा है। लार ग्रंथियां यहाँ से निकलता है। यहाँ पे टाइक्रिया होता है जो ग्रास की नली होती है। यह ग्रास नली है। यह डायफ्राम है। यह प्लीहा है। पीत की थैली इसको बोलते हैं। अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, ये आंत है छोटी आंत। अपेंडिक्स है ये, और रेक्टम है, कोलन है, अग्नाशय है। मनुष्य का आहार नाल तथा संबंध पाचन ग्रंथियां हैं। देखिए फिगर। डेंटाइन होती हैं जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती हैं। यह हड्डी से अधिक कड़ी एवं पीले रंग की होती हैं। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है। डेंटाइन के ऊपर एक इनामेल की कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा देती है। दांत भोजन को काटने या चबाने का कार्य करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मुख्य गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं: कर्तन या इंसाइजर,
भेदक या केनाइन अग्रचर्वणक या प्रीमोलर तथा चर्वणक या मोलर हैं। दंत अस्तित्व: जब हम कोई मीठी चीज़ जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब ये चीज़ हमारी दांत से चिपक जाती है। इसमें स्थित शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। यह अम्ल दांत की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नर्म बना देती है। धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र बनता है जो दंत अस्तित्व क्षय कहलाता है। बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देते हैं। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है, तब यह दांतों पर एक अस्थायी परत बना देती है। यह परत दंत प्लाक कहलाता है। इसलिए भोजन के बाद दांतों को नियमित रूप से अच्छे दंत मंजन से साफ करना चाहिए। साफ करना चाहिए। ऐसा नहीं